भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में देवी शक्ति के अनेक रूपों की उपासना की जाती है। हर देवी का स्वरूप किसी न किसी विशेष शक्ति, गुण और तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हीं में से एक हैं 10 महाविद्याएं। ये महाविद्याएं शक्ति की 10 अलग अलग दिशाएं मानी जाती हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। इन महाविद्याओं में जहां मां काली समय और विनाश की प्रतीक है, वहीं तारा करुणा और रक्षक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भुवनेश्वरी सृष्टि की जननी कही जाती है और त्रिपुर सुंदरी कामना तथा सौंदर्य की देवी। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा स्वरूप है जो सबसे रहस्यमय, सबसे डरावना और सबसे कठिन समझा जाता है, और वह है मां धूमावती। धूमावती को महाविद्याओं में सबसे अशुभ और रहस्यपूर्ण माना जाता है। उनका स्वरूप ऐसा है कि सामान्य लोग उनसे दूर रहते हैं। उन्हें विधवा देवी कहा जाता है। यही कारण है कि धूमावती की उपासना साधारण लोग नहीं करते, बल्कि केवल वे लोग करते हैं जो तांत्रिक साधना में गहरे उतरना चाहते हैं या फिर जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना चाहते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि मां धूमावती को विधवा स्वरूप क्यों कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति की कथा क्या है, उनके स्वरूप और पूजा का रहस्य क्या है, और इस महाविद्या के दर्शन हमें जीवन में क्या शिक्षा देते हैं। धूमावती की उत्पत्ति कथा 1। पार्वती और शिव की कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती को अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन उस समय भोलेनाथ समाधि में लीन थे। वे बाहरी संसार से पूरी तरह कटे हुए थे। पार्वती की भूख असहनीय हो गई। कहा जाता है कि भूख से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। लेकिन शिव स्वयं अनंत है, उन्हें कोई भी बांध नहीं सकता। शिव ने पार्वती के भीतर से ही कहा, देवी मुझे बाहर निकालो। पार्वती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने शिव को बाहर उगल दिया, लेकिन इस घटना के बाद पार्वती का रूप बदल गया। वे अब उस स्नेहमयी, सौंदर्यमयी, कोमल रूप में नहीं थीं। उनका चेहरा काला पड़ गया, शरीर दुबला और वृद्धा सा दिखने लगा। आंखें लाल हो गईं, बाल बिखर गए और मुख से धुआं निकलने लगा। यही भयानक रूप कहलाया धूमावती। क्योंकि उन्होंने अपने ही पति को निगल लिया था, इसलिए उन्हें विधवा स्वरूप माना गया। कथा 2। सतयुग की भूख कथा। एक अन्य कथा में कहा गया है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो देवी ने स्वयं को शिव से अलग करने की इच्छा प्रकट की। इस अलगाव से ही धूमावती का प्राकट्य हुआ। वे वह शक्ति हैं जो अकेलेपन, अभाव और विरक्ति की प्रतीक हैं। इस कथा में धूमावती को ऐसे स्वरूप में दिखाया गया है जो हमेशा भूखी और प्यासे रहती हैं। वे जहां जाती हैं वहां कलह और झगड़े फैल जाते हैं। लोग उनसे डरते हैं, लेकिन साधक जानते हैं कि यह रूप हमें संसार से विरक्ति सिखाने के लिए ही है। कथा 3। विधवा रूप का रहस्य। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि धूमावती का प्राकट्य तब हुआ जब सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया था। उस समय उनका एक ऐसा रूप बचा रह गया था जो शोक, दुहक और विरक्ति से भरा था। वही स्वरूप आगे चलकर धूमावती के नाम से जाना गया। धूमावती का स्वरूप धूमावती का रूप देखने में भयावह है। वे वृद्धा दिखाई देती हैं, उनके दांत बाहर निकले रहते हैं, वे फटे हुए वस्त्र धारण करती हैं, वे हमेशा भूखी और प्यासे दिखती हैं। उनके हाथ में झोली या झाड़ू होता है। उनकी सवारी कौआ, काग है, जो मृत्यु और अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। धूमावती के चेहरे और उनके पूरे व्यक्तित्व से एक ही संदेश मिलता है, यह संसार अस्थायी है, सब कुछ अंततः धूल और धुएं में बदल जाएगा। धूमावती को विधवा स्वरूप क्यों कहा जाता है? अब प्रश्न उठता है कि धूमावती को विशेष रूप से विधवा स्वरूप ही क्यों कहा जाता है? इसके कई कारण दिए जाते हैं। 1। पति विहीन अवस्था का प्रतीक। उन्होंने अपने पति शिव को निगल लिया और उस समय वे अकेली रह गईं। यही स्थिति उन्हें विधवा स्वरूप बनाती है। 2। वैराग्य और त्याग का संदेश। विधवा जीवन को समाज में 30 जीवन की नश्वरता का बोध धूमावती हमें याद दिलाती है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। यौवन, सौंदर्य, सुख और वैभव सब नष्ट हो जाते हैं। अशुभ का प्रतिनिधित्व। धूमावती का स्वरूप हमें यह भी बताता है कि जीवन में केवल शुभ और सुंदर ही नहीं है, बल्कि अशुभ और भयावह भी है। साधक को दोनों को स्वीकार करना चाहिए। तांत्रिक साधना में धूमावती की पूजा सामान्य लोग नहीं करते। उनका स्वरूप डरावना और कठिन है। उनकी आराधना केवल वही साधक करता है जो तंत्र मार्ग में आगे बढ़ चुका हो। धूमावती। साधना से लाभ, शत्रुओं का नाश, तांत्रिक सिद्धियां,
असाध्य रोगों से मुक्ति, सांसारिक मोह से विरक्ति, आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन कहा जाता है कि धूमावती की साधना अगर विधिवत न की जाए तो साधक का जीवन दुख और कलह से भर सकता है। धूमावती के मंदिर, भारत में धूमावती के बहुत कम मंदिर हैं। सबसे प्रसिद्ध है वाराणसी का धूमावती मंदिर। यह मंदिर वाराणसी के प्रेतवक्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ धूमावती की प्रतिमा वृद्धा स्वरूप में स्थापित है। माना जाता है कि विवाहित स्त्रियों को इस मंदिर में अकेले नहीं जाना चाहिए। यह भी विश्वास है कि जो साधक यहाँ पूरी श्रद्धा से पूजा करता है उसे विरक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शन और संदेश। धूमावती के स्वरूप से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। 1. संसार अस्थायी है। यौवन, सौंदर्य, धन, वैभव सब नष्ट हो जाते हैं। अंत में सब कुछ धूल और धुआं रह जाता है। 2. वैराग्य ही मुक्ति का मार्ग है। मोह और वासना से परे जाकर ही सच्चा ज्ञान मिलता है। धूमावती हमें यही शिक्षा देती है। 3. जीवन में अंधकार भी आवश्यक है, केवल प्रकाश ही नहीं। अंधकार भी जीवन का हिस्सा है। अंधकार हमें चेताता है और प्रकाश की ओर धकेलता है। धूमावती महाविद्या शक्ति का वह स्वरूप है जो भयावह दिखता है लेकिन साधक को गहन आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाता है। उनका विधवा स्वरूप हमें बताता है कि संसार का कोई सहारा स्थायी नहीं है। वास्तविक सहारा केवल आत्मज्ञान और मोक्ष है। इसलिए धूमावती की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी है वह सब अस्थायी है। मोह, वासना, सुख, सौंदर्य और धन सब नष्ट हो जाते हैं। अंत में बचता है केवल धुआं, और उसी धुएं से हमें ज्ञान का प्रकाश खोजना है।